और तकलीफ उठाना पड़ता। इसी एक पारिश में एक गैर क्रिस्तीय दंपति रहते और उस दंपति की बीवी, उनकी धर्मपत्नी बीमार थी और उसने उनको बहुत जगह ले गए, बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन कहीं पर उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। एक दिन वह अपनी धर्मपत्नी को लेकर एक क्रिस्तीय भाई बहनों के अस्पताल में गया। जब हम फादर सिस्टर लोग अस्पताल चला रहे थे, उस अस्पताल पर उसे लेकर गया और उसे डॉक्टर को दिखाने के दिखाने के लिए वह उससे अपॉइंटमेंट लेता है और उसे कुछ देर वेट करना पड़ता है, बाहर उनको इंतजार करना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए। और जब उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था तो वह व्यक्ति देखता है कि उस जगह पर एक छोटा सा प्रार्थनालय, एक छोटा सा प्रार्थना करने का घर है। हम लोग का कहीं भी जाइएगा, रोमन कैथोलिक या कोई भी क्रिस्तीय भाई बहनों का अगर अस्पताल है तो वहां पर एक छोटा सा चापल बना रहता है ना, चापल बोलते प्रार्थना करने का छोटा सा रूम बना रहता है और उस रूम पे वे कोई भी जाकर वहां पर प्रार्थना कर सकते। तो ये दंपति भी उस रूम पर छोटे से प्रार्थनालय में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जब ये दंपति प्रार्थनालय में जाते हैं तो सबसे पहले किसे देखते, पूछते हैं क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? हम उधर से पूछते हैं इधर क्या दिखाई देता है? यीशु दिखाई देता है, कौन नहीं दिखाई देता है? हाँ, यीशु कहाँ दिखाई देगा? क्रॉस। हाँ, दिखाई देता है? हाँ, यीशु किसी को दिखाई देता है? मरने के बाद तो चेलों को और 500 लोगों को दिखाई दिए, है ना? मरने के बाद में जी उठे उसके बाद, लेकिन यीशु हमें डायरेक्ट हम लोग को दिखाई नहीं देते। ये व्यक्ति भी घुसता है उस प्रार्थनालय में और देखता है कि वहां तो क्रूस टंगा हुआ है और क्रूस में एक व्यक्ति हाथ फैलाए हुए खून से लथपथ टंगा हुआ। वो मन ही मन सोचता है मैं इतना दुखी हूँ, इतना तकलीफ में हूँ, अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर मैं दुख और तकलीफ में हूँ, खुद आंसू बहा रहा हूँ, खुद चंगाई खोज रहा हूँ और ये व्यक्ति तो मुझसे भी बड़ा दुखी है, मुझसे भी बड़ा दुखी है, खून से लथपथ है, लगा हुआ है, वो मेरी क्या मदद करेगा, वो मेरी क्या मदद करेगा। वो सोच उसके मन में आती है, ये व्यक्ति मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसका सोच बदलता है, उस व्यक्ति का सोच बदलता है। वह कहता है कि ये व्यक्ति जो खून से लथपथ है, कांटों का मुकुट उनके सिर पर है, घाव उसके शरीर पर है, जो इतना दुख और तकलीफ सह रहा है, उस व्यक्ति को दुख का अनुभव है, उस व्यक्ति को कष्ट का अनुभव है, वो तकलीफें जानता है, वो तकलीफें जानता है, वो कष्ट को जानता है। अतः यह व्यक्ति ही मेरी तकलीफों को समझ सकता है। यह विचार उस व्यक्ति के मन में, और वो जोर जोर से गाने लगा, जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। वो छोटे से चावल में वो जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करने लगा और उसका जो मन अशांत था वो शांत हो गया। उसका मन जो अशांत था वो शांत। वो समझ गया कि यही एक व्यक्ति है जो मुझे और मेरी धर्मपत्नी को दिलासा, सांत्वना और रोगों से चंगाई दे सकता है। इसमें प्यारे माता पिता भाई बहन, यीशु शौक से क्रूस पर नहीं चढ़े थे, है ना? शौक से चढ़ा, कोई मृत्यु शौक से अपनाता है? हाँ, कोई नहीं अपनाता। शौक से हम लोग मृत्यु को ग्रहण नहीं करेंगे। एक गाना है, मरने वाला की जिंदगी चाहता हो, ऐसे गाना पुराने में है ना? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे। तो कोई भी व्यक्ति हम लोग मरना नहीं चाहते, लेकिन यीशु का क्रूस पे मरना, यीशु का क्रूस पे मरना आपके लिए और मेरे लिए उसके
असीमित प्यार को दिखलाता है मेरे लिए और आपके लिए, उसके असीमित प्यार को, उसके अखंड प्यार को मेरे लिए और आपके लिए दर्शाता है। मैं कुछ पढ़ रहा था, उसको देखिएगा। उसको जब क्रूस के कलवारी क्रूस पर लेकर जा रहे थे तो 150 सैनिक कलवारी क्रूस पर उसे चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे। 150 सैनिक थे। 150 बार उसके सिर को मारा गया ना, गूगल सर्च कीजिएगा मिले। 150 बार यीशु को उनके सिर पर मारा गया। 108 बार 108 बार कोड़ों 108 बार उनके पीठ में लात मारा गया। 108 बार उनके पीठ में लात मारा गया। 80 कोड़े की मार उनके शरीर पर पड़ी। 80 कोड़ों की मार उनके शरीर पर पड़ी। उनके शरीर को 6,666 बार मारा गया। 6,666 बार प्रभु के शरीर को मारा गया। उसके दाढ़ी को 23 बार नोचा गया। उसके दाढ़ी को 23 बार नोचा गया। उनके सिर पर 20 घाव थे। उनके सर पर 20 घाव थे और उनके सर पर जो कांटों का मुकुट लगाया गया था वो 72 कांटों का बड़ा बड़ा मुकुट लगाया गया था। साथ ही जब यीशु को पिलातुस के घर से कलवारी पहाड़ तक लेकर गए, उन्हें मारा गया, धकेला गया, कोड़ों से मारा गया उन्हें, और उनके शरीर से जो खून के बूंदे गिरी, रास्ते, उसके बूंद थे 28,430 28,430 बूंदे कलवारी पहाड़ के रास्ते में क्रूस मरण तक उनके शरीर से ये खून। क्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई, ईश्वर ने कहा है कि मैंने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एक लौटे पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया। यही ईश्वर का महान प्यार है। हमारे लिए इतने सारे तकलीफें सही, इतने मार खाए, खून के आखिरी बूंद तक ईश्वर ने हम सबों के लिए बहाया। और ईश्वर ने हमें क्या सिखाया? प्यार करने के लिए और क्षमा करने के लिए। प्यार करने के लिए और क्षमा करने के लिए ईश्वर ने हमें सिखाया। इतने मार खाने के बाद तो हम कोई भी व्यक्ति को क्षमा करेंगे? आप लोग क्या कोई क्षमा वो नहीं करेंगे। मरने के बाद कौन मांगता है मैं क्षमा? मरने के बाद उनको क्षमा देने आओगे कि बोलने जाओगे कि हम आपको प्यार करते हैं? खुद मरे पड़े रहोगे। कोई उठा के लेके गड्ढा में डाल देगा, नहीं डालेगा, उसका भी कोई खबर नहीं है। तो जब तक जिंदा है, जैसे प्रभु ने हम लोगों को सिखलाया, कहाँ पे? क्रूस पे मरते हुए, क्रूस पर मरते हुए उसका अंतिम शब्द क्या था? ईश्वर इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मरने के बाद हम लोग बोले जाएंगे क्या करें? पता नहीं, शैतान उठा के नरक में ले जाएगा, झोलेगा। वहां पे है ना, हमने क्षमा करने के लिए कहा लेकिन आपने क्षमा। ये ईश्वर के असीम प्यार आज के पुण्य शुक्रवार के दिन में हमें दिखलाता है। दूसरी बात, हम उस क्रूस को देखते हैं ना, क्रूस को हम देखते हैं वो सूखी लकड़ी है कि नहीं? सूखी लकड़ी है ना? सूखी लकड़ी है कि धोके देखिएगा, सूखी है कि कच्चा है? ईश्वर ने सूखी लकड़ी पर अपने प्राण त्याग दिए। ईश्वर ने सूखी लकड़ी पर अपने प्राण त्याग दिए और वो सूखी लकड़ी को, है ना, इंग्लिश में कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष बनाया। जीवन का जीवित वृक्ष बनाया। ईश्वर यदि क्रूस पर ना मरा होता, क्रूस पर न टंगा होता, तो हमें
क्रूस विजय से के द्वारा ईश्वर की महिमा नहीं होती। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस क्रूस से जहां ईश्वर मरे थे वहां से चंगाई बह निकलेगी। और जहां जहां प्रभु यीशु ख्रीस्त का क्रूस जाएगा वहां वहां हरियाली होगी। आप लोगों ने बहुत फादर सिस्टर को घर गए ना, कैंपस गए, फादर सिस्टर चार जगह गए कि नहीं गए? सेमिनरी हुआ, यहाँ का गिरजाघर छोड़ के हम लोग तो गिरजाघर हम लोगों की तरफ गए हैं। क्या देखते हैं गिरजाघर के अगल बगल में? क्या देखते हैं? हरा। कोई भी गिरजाघर के अगल बगल में आप सूखा नहीं देखते, कहीं पर भी आप सूखा ऐसे। तो ये जो क्रूस है हमारे लिए जीवन का वृक्ष है ना, जीवन का वृक्ष है। और इस जीवन के वृक्ष से ईश्वर क्या कहता है? जो मेरा फल खाएगा वो कभी बीमार नहीं, जो मेरा फल खाएगा वह कभी बीमार नहीं, उसे किसी प्रकार का रोग नहीं पकड़ेगा, वो हमेशा तंदुरुस्त और चंगा रहे। हम लोग जब थियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें चर्च हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, गिरजे का इतिहास, चर्च हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हम लोगों ने उसमें पूछा, जो प्रोफेसर तो चर्च हिस्ट्री पढ़ाते उससे पूछा कि फादर कैसे जाने कि प्रभु यीशु ख्रीस्त कौन सा क्रूस पे लगे? वहां तो 3 आदमी लगा गया था ना। आज इतने साल बीत गए, क्रूस बीत गया, इतने साल बीत गए, तो कैसे जाने? वो लोग तुम्हारे एज के खत्म हो गए है ना, एक जनरेशन से दूसरे मैरिज के खत्म, तो कैसे जानेंगे कि हम लोग कौन सा क्रूस में यीशु ने प्राण त्याग दिए थे, कौन सा क्रूस में ईश्वर को टांगा गया था? एक कहानी कही जाती है उसके बारे में। जो 3 क्रूस थे, उन क्रूसों में से एक बीमार व्यक्ति था जिसका नाम था सिरिल, और उस बीमार व्यक्ति ने उस कलवारी पहाड़ पर उस क्रूस को छुआ, तीनों क्रूस को छुआ, तीनों में से जिस क्रूस को उसने छुआ अंतिम उस क्रूस के द्वारा उसे चंगाई मिली। और तब से लेकर आज तक माना जाता है कि वो प्रभु यीशु ख्रीस्त का क्रूस है जिस पर उसे टांगा गया था। अतः क्रूस हमारे लिए, हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पवित्र चीज है, जिसे हम कहाँ लगाते हैं? लोग पढ़े ना, प्रभु मैं तेरी क्रूस को बड़ी भक्ति से चूमता हूँ, मैं क्रूस को बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। हम लोग में से कोई ऐसा नहीं होगा जो अनादर के साथ क्रूस है। तो ये क्रूस हमें क्या, भक्ति, हमारे दिलों में भक्ति पैदा करती है। क्रूस के द्वारा हम हर एक चीज की शुरुआत करते हैं। चर्च में गिरजे आते हैं तो क्या करता हूँ? सबसे पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम लोग क्रूस के चिन्ह से शुरुआत करते हैं। अतः क्रूस हमारे लिए एक विजय का चिन्ह है, जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारे दुश्मन, शत्रु, शैतान को हराया, जहाँ से ईश्वर ने शैतान को हराया। अगर अभी जो फिल्म देखिएगा, पैशन ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु ख्रीस्त का दुर्भोग, जिसे बेसमेंट में आप लोगों को दिखाया जाएगा, उसमें देखिएगा क्रूस पे चढ़ते समय शैतान को दिखाया जाता है, वह किस प्रकार उसे क्या कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है कि क्रूस से नीचे उतर दिया जाए। लेकिन यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए प्राण त्याग दिया। अतः क्रूस जो है ईश्वर के असीम प्रेम का चिन्ह है, क्रूस जो है हमारे लिए जीवन का चिन्ह है। आइए इस क्रूस को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में लेकर आए, ताकि यह हमारे परिवार के लिए जीवन का स्रोत बन जाए।